चलो सर, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में केमिस्ट के पास कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ क्या होता है कि उनको एक सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट तक गवर्नमेंट बोलती है कि यार इतने की दवाइयां आपको महीने में फ्री मिल जाएंगी, मतलब आप हमें बिल दो और उसका हम रिइंबर्समेंट कर देंगे। सो आई वाज सेइंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि उस रिटेलर्स के पास वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है और ही सेज कि सर मुझे ऐसा करो, कुछ विटामिन की, कुछ प्रोटीन शेक, ऐसी दवाइयां दे दो और बिल बना दो उन चीजों का जिनका मुझे रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मुझे सर डोलो का बिल बना दो, एनासिन का बिल बना दो। तो उस कंडीशन में चैलेंज क्या आता है? उस कंडीशन में चैलेंज ये आता है कि केमिस्ट को स्टॉक किसी और आइटम का कम करना है और बिल पे कोई और प्रिंट करनी है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, बिल्ड बट नॉट सोल्ड। सेकंड आता है सोल्ड बट नॉट बिल्ड। तो इसको हम मार्ग में कैसे मैनेज करते हैं वो हम डिस्प्ले कराते हैं। लीजिए सर, पहले यहां पर मैं कंट्रोल रूम में जाता हूं, तो यहां पर लिखूंगा बिल नॉट सोल्ड। एक ऑप्शन खुलकर आ गया मेरे सामने जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल बी, कंट्रोल एन, बिल बट नॉट सोल्ड, सोल्ड बट नॉट बिल्ड। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होता है, मुझे ऑन करना पड़ता है। बट बिकॉज रिटेलर्स को जरूरत पड़ती है, रिटेलर में बाय डिफॉल्ट हमारा ऑन रहता है ये ऑप्शन, वहां मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर केमिस्ट सेटअप में खोलूंगा बाय डिफॉल्ट तो वहां पर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तो यहां पर मैंने लगा दिया है 7%। अब सर देखो, यहां मेरे पास मैंने कंट्रोल आई प्रेस करा और यहां पर मेरे पास एक आइटम आ रही है हॉर्लिक्स। अब मैं पहले एक बार हॉर्लिक्स को परचेज कर लेता हूं। यहां पर जाता हूं मैं, कैश में परचेज कर लिया मैंने हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स में गया, मैंने कहा 10 पीस परचेज कर लेता हूं 40 रुपए के हिसाब से। कंट्रोल डब्ल्यू करा और एक क्रोसिन मैंने ले ली। मैंने कहा 10 पीस क्रोसिन के परचेज कर लेता हूं 40 रुपए के हिसाब से और इसको मैं सेव करा देता हूं। देखो सर, ये बात ध्यान रखना, बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि जितने की दवाई मुझसे वो फिजिकल लेगा उतने का ही मैं उसको बिल बना कर दूंगा और उसके बदले उतनी ही दवाइयां दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सर वास्तव में तो मेरे को ऐसा करो 2000 रुपए का बिल बना दो लेकिन हॉर्लिक्स वगैरह वो मुझे आप 1500 रुपए का दे दो, या आप लोगों ने दोनों के रेट अलग अलग हैं तो उसकी क्वांटिटी को, प्राइस को मैच कराना उस रिटेलर की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों को सेम आइटम को ले लिया है, 40 रुपए परचेज है, 50 रुपए सेल है। 1-2 रुपए कुछ होता है तो वो राउंड ऑफ करके या कुछ और टैबलेट कर करा के रेट में वो कर सकते हैं एडजस्ट। तो यहां पर मैंने ऑल्ट एन प्रेस करा पहले बिल बनाने के लिए। अब सर 26 तारीख का बिल है, मैंने सपोज बनाया कैश में। अब यहां पर सर जब मुझे बिल बनाना है आइटम का, जिस आइटम को मैं उसको फिजिकल दूंगा लेकिन वो बिल पर प्रिंट ना हो, कंट्रोल एन प्रेस करूंगा यहां पर मैं। अब सर देखो एक बार, यहां पर ना जहां मेरा कर्सर आप लोग ट्रेस कर पा रहे होगे, यहां पर एक हार्ट का, पान के पत्ते का साइन आ गया। इट इज क्लियर टू ऑल। यहां ऊपर जहां पर नेम लिखा हुआ है वहां जीएसटी इनवॉइस के सामने पहले एक पान के पत्ते का साइन आ गया है, तो मैंने एंटर मारा। यहां पर मेरी आइटम है जो मैंने उसको देनी है लेकिन बिल पर प्रिंट नहीं करानी, हॉर्लिक्स। देखो सर 10 का स्टॉक दिखा रहा है मेरे को इसका, मैंने कहा मैंने इसको 3 क्वांटिटी दे दी। अब ये करने के बाद अब वो आइटम आनी है जिस आइटम को बिल पर प्रिंट कराना है बट वास्तव में नहीं देनी है।
तो उसके लिए मैं यहां पर कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। देखो सर यहां पर साइन चेंज हो गया है, जहां पहले पान के पत्ते का साइन था वहां पर अब एक ईंट का साइन आ गया है। तो यहां पर मैंने ले लिया क्रोसिन जिसका स्टॉक 10 का है, मैंने बोला 3, तो मैंने यहां पर आकर एंटर मारा, इस पर आ गया मैं और कंट्रोल डब्ल्यू दबाकर सेव कर दिया। अब सर जैसे ही मैं आप करूंगा, देखो सर आपके बिल पर क्रोसिन प्रिंट हो रहा है, आपके बिल पर जीएसटी इनवॉइस जो है उस पर क्रोसिन प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहां पर हॉर्लिक्स प्रिंट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं एस्केप करूंगा एक एस्टीमेट निकल कर आएगा रफ मेरे पास, जिस पर वो आइटम प्रिंट हो रही है जो मैंने उसको वास्तव में दिया, बट प्रिंट उसको उस चीज का बिल मैंने नहीं दिया, ये तो रफ एस्टीमेट है। अब मैंने एस्केप करा यहां पर, अब मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं। अब मेरे पास स्टॉक में इंपैक्ट क्या आना चाहिए, हॉर्लिक्स तो मेरे 7 रह जाने चाहिए, लेकिन क्रोसिन मेरी 10 रहनी चाहिए। लेट्स सी, कंट्रोल आई प्रेस करा, हॉर्लिक्स, देखो सर हॉर्लिक्स हमारे 7 रह गए हैं। फिर मैंने बोला क्रोसिन, लो सर क्रोसिन 10 है। चलिए सर अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। यहां पर हमारे पास ना जब कंपनी क्रिएट करते हैं एक ये वाला ऑप्शन आता है, सेल्फ सेकेंडरी, नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। हमारे पास होता क्या है कि ना जैसे हम लोग अगर बात करते हैं फार्मा की, तो फार्मा के अंदर मेरे पास बिलिंग जो होती है बैच वाइज होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक बिल काटता हूं, ऑल्ट एन करा, एंटर मारा, पार्टी सेलेक्ट करी, एंटर मारा और मैंने यहाँ पर एक्नेड्रम करा। एक्नेड्रम पे एंटर करने के बाद ये ना बैच खुलकर आ गया मेरे सामने, ये है सेकेंडरी स्टॉक मेंटेनेंस का। अगर वहां पर विदाउट सेकेंडरी कर दूंगा ना ये खुल के नहीं आएगी विंडोज की। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करता हूं गारमेंट की, तो गारमेंट की हमने जो अपनी मार्क की टी शर्ट पहन रखी है अच्छी वाली, तो उसका अलग अलग साइज आता है, एम में आता है, एस में आता है, लार्ज में आता है, एक्सएल में आता है। अब जैसे ही मैं मार्क की टी शर्ट पे एंटर मारूं तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई स्मॉल में है, लार्ज में है, मीडियम में है, किस में है। तो दीज आर द साइज, डिफरेंट साइज विच इज मस्ट रिक्वायर्ड। अगर मैं बात करूं एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी पे जैसे ही मैंने किसान सॉस पे एंटर मारा वो दिखाएगा एमआरपी। कभी मैंने ली थी पहले 78 की, अब लिए 91 की, अब लिए 94 की, समथिंग समथिंग। तो यहां पर मेरे पास अलग अलग ट्रेड के अंदर अलग अलग चीजें आ गई। फॉर एग्जाम्पल साइज वाइज, बैच वाइज और एमआरपी वाइज। अब यहां पर मुझे कस्टमर मेरा बोलता है भाई कि ना मुझे हर आइटम के अंदर आप बैच डलवा देते हो यार। मेरे पास कुछ आइटम तो ऐसे जिनका मुझे बैच चाहिए होता है, कुछ आइटम का बैच नहीं चाहिए होता, और कुछ आइटम का तो मैं स्टॉक ही मेंटेन नहीं करवाता, पड़ोस से लेता हूं या कुछ भी वटेवर XYZ रीजन, मैं उसका स्टॉक ही मेंटेन नहीं कराता। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर जो हम लोग जीएसटी इनवर्ड आउटवर्ड से एंट्री करते हैं, उस आइटम का स्टॉक ही मेंटेन नहीं होता है। सर्विस का मेंटेन होता है स्टॉक, मैंने सर्विस 5 स्टॉक की है, 6 स्टॉक की समथिंग। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो ये भी फीचर है हमारे पास, मैं दिखा देता हूं आपको। पहले मैं एक बार आपको नॉर्मल दिखा देता हूं। मैंने सिंपल कुछ परचेज करा, ऑल्ट पी करा, यहां पर कैश में परचेज करा और यहां पर मैं आया एक्नेड्रम परचेज करी। देखो सर ये मुझसे बैच पूछ रहा है नीचे। अब मैंने इसके अंदर आज है मान लो 26/07/18, ये बैच नंबर डाल दिया इसका। अब इसको मैंने 3 क्वांटिटी में परचेज कर लिया और डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, सेव कर दिया। अब जब मैं इस आइटम का बिल काटूंगा तो उस टाइम पर मुझे ये वाला बैच दिखाएगा। एक्नेड्रम लो सर आगे 26/07/18, ये तो हो गया मेरा बैच वाइज कि मुझे बैच मेंटेन करने हैं। अब 2 कंडीशन हो रहा है हमारे पास। कंट्रोल रूम में जाऊंगा यहां पर और यहां पर करूंगा मैं आइटम वाइज स्टॉक, एंटर मारूंगा। देखो सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, आइटम वाइज स्टॉक लेस बैच विदाउट बैच इन मास्टर, यूज हैश 7%। मैंने यहां पर हैश 7%, यस। लो सर मैंने अब एक आइटम बनाई न्यू एनासिन। आपको बॉटम में एक नया ऑप्शन मिल गया यहां पर, बैच वाइज स्टॉक। देखो सर बहुत प्यारा ऑप्शन है ये वाला। यहां पर मैंने एंटर मारा और क्लिक करा यहां पर आकर। लो सर इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास,
मेरे को इसका यस तो नॉर्मल दिखाया है मैंने आपको अभी करके एक बार। अब यहां पर विदाउट, इस आइटम का स्टॉक तो मेंटेन करे लेकिन बैच मेंटेन ना करे। मतलब अगर मैंने 5 बैच में 5 बैच खरीदे हैं इसके, बाई चांस 5 बार लिया है, तो टोटल 5 का टोटल दिखा दे सर मेरे पास 50 आइटम पड़ी हुई हैं, बट बैच नहीं चाहिए मुझे। देखते हैं एक बार, एनएसइन का मैंने विदाउट करा है, ऑल्ट पी करा यहां पर, एनएसइन आइटम परचेज करी मैंने यहां पर। लो सर, उसने नीचे पूछा ही नहीं मुझसे बैच, मैंने बोला 5 आइटम 10 रुपए के भाव से, कंट्रोल डब्ल्यू, सेव कर दिया। दोबारा परचेज करा मैंने एनएसइन, मैंने बोला 20 परचेज करी इस बार, कंट्रोल डब्ल्यू, लो सर। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल आई प्रेस करा एनएसइन, एनएसइन पे आने के बाद टोटल मेरी 25 हो गई। लेकिन जब इसको अब सेल करूंगा, एंटर मारूंगा, और सेल करने के टाइम पर एनएसइन के अंदर मुझसे बिल्कुल नहीं पूछेगा जी किस बैच से आप कर रहे हो। सो दैट इज आवर विदाउट। एक ही सेटअप के अंदर आपके पास ऑप्शन है, कुछ आइटम का बैच मेंटेन कराओ, कुछ आइटम का बैच मेंटेन ना कराओ। तीसरा ऑप्शन एक और भी है इसके अंदर, वो मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने बोला नो, इस बार मुझे नहीं चाहिए, मुझे आइटम का स्टॉक ही मेंटेन नहीं करना इस बार। लो सर, एक आइटम बनाई मैंने यहां पर, F2 प्रेस करा, क्रोमोप्लेक्स, एंटर मारा, और यहां पर आने के बाद क्रोमोप्लेक्स के अंदर मैंने कर दिया इस बार इसका नो स्टॉक। लो सर, नो स्टॉक, यस। अब जब मैं इसको परचेज कर रहा हूं, लो सर, मेरा सॉफ्टवेयर क्रोमोप्लेक्स का स्टॉक ही मेंटेन नहीं करेगा। क्रोमोप्लेक्स 10 पीस 15 रुपए के भाव से, सेव करा इसको, कंट्रोल आई प्रेस करा, क्रोमोप्लेक्स, लो सर, नो स्टॉक। चलिए सर, अब अगले हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। बहुत प्यारा ऑप्शन है ये भी। इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, या अगर मैं बोलूं कुछ बार वगैरह हैं, कुछ लोग जो चीजों को बल्क में से छोटा छोटा करके बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, मैं कोक कभी भी 100 ग्राम, 100 ml, 50 ml, 200 ml में नहीं खरीदता हूं, उसको मैं पूरी 2 लीटर की बोतल में लाता हूं। अब 2 लीटर की बोतल लेने के बाद जब मैं उसको बेचूंगा तो 200 ml में बेचूंगा, 250 ml में बेचूंगा। अब मैं चाहता हूं यार 250 ml के गिलास क्या बनाने, ऐसा कुछ मिले कि मैं बेचूं तो गिलास में, बट वो मेरा जो टोटल स्टॉक है वो कम होता रहे ऑटोमेटिकली। या मैंने बोला जैसे हमारे पास मान लो वाइन की बोतल है, कुछ भी वटेवर, 500-700 ml वटेवर, और मैं उसके अंदर से 40 ml, 50 ml, 60 ml पैक बनाकर बेचता हूं, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाए उसमें से वो। तो सर देखो, अब मैं यहां पर एक आइटम बना लेता हूं। यहां मैंने बोला आइटम मास्टर, F2 प्रेस करा, यहां डाला मैंने पेप्सी, यहां पर मैंने बुलाया पेप्सी। पेप्सी को मैं मेजर करता हूं लीटर में, और यहां पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो सर, यूनिट, फास्ट सर्च, कलर, यहां कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा ऑन करने के लिए, कंट्रोल JUI, यहां करूंगा स्टॉक लेस फ्रॉम अदर। ये भी सर बहुत प्यारा ऑप्शन है, ये भी हम कस्टमर को दिखा सकते हैं। उसको कन्वर्जन मल्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ऑटोमेटिकली कर देगा एक आध दो आइटम ऐसे। तो यहां मैं डालता हूं है 7%, एस्केप करा मैंने, और यहां पर एक नया आइटम बनाया मैंने कहा F2 पेप्सी 250 ml या 200 ml ग्लास, और यहां डाल दिया मैंने इसको ml। और यहां पर सर देखो नया ऑप्शन आ गया एक, स्टॉक फ्रॉम, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैं यहां पर प्रेस करूंगा तो मेरे पास खुलकर आ जाएगी विंडो, एन प्रेस करते ही, और ये पूछ रहा है सर आप किस में से कम करना चाहते हो। मैं कम करना चाहता हूं पेप्सी की बोतल में से। मैंने बोला पेप्सी की बोतल, सर कितना कम करना है, मैंने बोला सर मुझे कम करना है ये 200 ml।
लो सर, एंटर करो, कंट्रोल W करो, यस करो। अब एक परचेज चढ़ा देता हूं पेप्सी की मैं। पेप्सी में आया, एंटर मारा, मैंने बोला सर मैं परचेज कर रहा हूं 1 लीटर, और यहां पर आया मैंने बोला इसके अंदर मेरी वो 1 लीटर आई है मान लो 80 रुपए की। कंट्रोल W करा, कंट्रोल I करा, पेप्सी, देखो सर पेप्सी मेरे पास 1 लीटर आ गई यहां पर। अब मैं सेल करता हूं, अब मैं सेल करूंगा ग्लास की, पेप्सी 200 ml वाला ग्लास। मैंने सर सपोज मान लो 1 गिलास बेचा ही है, मैंने 1 गिलास बेचा ही है मान लो 20 रुपए का। एंटर करा, कंट्रोल W करा, सेव करा, लो सर कंट्रोल I करो, 800 ml रह गया मेरे पास ये वाला। अब बेच कुछ और रहा हूं और कम कहीं और से हो रहा है। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम, अगला और बहुत प्यारा ऑप्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अभी कल हम लोगों ने अपने सेशन के अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू एसक्यूएल क्वेरीज का लिया था, राइट। अब हमारे पास एक और प्यारा ऑप्शन पहले भी था, तो दोबारा ऑन हो गया है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए सर, तो मैं कह रहा था अब अगर मैं अपनी गलतियों को कुछ करेक्शन देना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कुछ आइटम बनाए तो कुछ और रेट डाल दिया, कुछ और पैकिंग डाल दी, कुछ और यूनिट डाल दी, अब मुझे इकट्ठा चेंज करना है बल्क में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यूटिलिटी में जाएंगे, डायरेक्ट कमांड यहां मिलता है हमें स्ट्रक्चर के अंदर, लास्ट ऑप्शन। जैसा कल हमने एसक्यूएल पढ़ा था वही चीज है ये, लेकिन एसक्यूएल के अंदर मुझे एडिटिंग करने की परमिशन नहीं मिलती, मतलब मॉडिफिकेशन के ऑप्शन नहीं मिलता। यहां भी आपको सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो, इंसर्शन नहीं कर सकते। इफ आई वांट सर कि मैं यहां से आइटम बना दूं नया, नहीं सर यहां से आइटम नहीं बनेगा नया। डिलीट कर दूं, नहीं सर डिलीट नहीं होगा, सिर्फ मॉडिफाई होगा। तो डायरेक्ट कमांड में जाता हूं मैं यहां पर, और यहां पर जैसा आपको पता है हमारा वही ईयर, मंथ और डेट। एंटर मारा मैंने, यहां लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो, यहां पर मैंने रन किया। लो सर मेरे पास ये सारे के सारे आइटम्स की पूरी मेरे पास लिस्ट खुलकर आ गई है, पूरा प्रोफाइल लूट खुलकर आ गई है। थोड़ा सा मैं इसमें एक बार एडिटिंग कर देता हूं। यहां क्लिक करा सर मैंने, और यहां पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ये चीज, ये पैकिंग तक ही आ रहा है। मैंने उठा के राइट क्लिक करा, या इसमें फॉन्ट में गया, थोड़ा सा फॉन्ट मैंने छोटा कर दिया इसका। ओके, लो सर यहां पर आप लोगों को सबको एक चीज दिख रही होगी, विच इज यूनिट। ये बॉक्स दिखा रहा है, पीसीस दिखा रहा है। अब कस्टमर बोलता है सर ये पीसीस तो गलत डाल दिए, मुझे तो यहां पर ना सब पीसीस को इकट्ठा पैकेट करना था, या मैंने सेकंड में केस कम डाल दिया, मुझे यहां पर तो बॉक्स डालना था। तो मेरा उद्देश्य है यहां पर जितने भी पीसीस आ रहे हैं उन सब पीसीस को मुझे अब एक साथ पैकेट में कन्वर्ट करना है। तो कमांड आप प्लीज लिख लेना। मैंने यहां पर एस्केप करा और यहां लिखा सेलेक्ट प्रो, यहां पर एंटर मारा और लिखा मैंने रिप्लेस यूनिट विद, नई के साथ मेरे को पैकेट में कन्वर्ट करना है। अब फॉर यूनिट इक्वल्स टू, और सर ये केस सेंसिटिव है, वहां पर पी बड़ा था सीएस छोटा था। आई रिपीट ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं यहां पर तीनों पीसीएस छोटा कर दूंगा तो नहीं होगा, अगर मैं तीनों बड़े कर दूंगा तब भी नहीं होगा। सिर्फ यहां पर हमारे पास कंडीशन थी कि पी बड़ा था और सीएस छोटे थे। रन करा मैंने इसको, लो सर इतना सा काम करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो। लो सर सारे मेरे पैकेट में कन्वर्ट हो गए। चलो सर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक बहुत प्यारे ऑप्शन पे, जिसपे आई थिंक मुझे कई जगह से रिक्वायरमेंट भी आई थी, लोगों ने कहा भी था कि सर ऐसा हो जाए, तो उस ऑप्शन पे आते हैं। दैट इज माई क्रिएट मैनेजमेंट। अब क्रिएट मैनेजमेंट होता क्या मैं बता देता हूं सर आपको पहले।
मेरे पास जैसे हम लोग जाते हैं दूध लेने के लिए, मदर डेयरी हुई, बीटा डेयरी हुई, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक क्रेट सा पड़ा होता है, नीले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, वटेवर, जिसके अंदर वो दूध की थैलियां डाल देते हैं। एक कंडीशन। कुछ मेरे ये कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं जिसमें लिम्का, पेप्सी, वो डाल देते हैं। कुछ मेरे टमाटर टमाटर वाले वेजिटेबल मार्केट में होते हैं, वो डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे क्रेट कहलाते हैं। एक चीज, एक बार मेरे पास पहले कभी आई थी क्वेरी कि सर क्या हम सिलेंडर भी मैनेज कर सकते हैं? तो सर हो सकता है यहाँ पर सिलेंडर ही मैनेज करा ले, कि मैंने अपने किसी आदमी को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी सप्लायर को 50 दे दिए, अब 50 वो लेके चला गया, अब वापिस कितने लेकर आया? वो 20 लेकर आया, तो 30 का बैलेंस रह जाएगा उसका। उसके बाद दोबारा 40 ले गया, 70 का हो जाएगा। 50 दे दिए, 20 का रह जाएगा। तो मुझे यहाँ खाली सिलेंडर्स का, खाली क्रेट्स का हिसाब रखना है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये नहीं करना कि वो जो मिल्क है, वो तो अलग चीज है, वो मेरी एक फिजिकल आइटम है। लेकिन ये जो मेरा क्रेट है तो ये फिजिकल, बट इसका मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूँ, तो इसका कोई बिलिंग विलिंग नहीं होती है। हाँ, कितने क्रेट पार्टी के पास है वो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन कि क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, कि जो हमारे पास क्रेट्स होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो यहां पर सर हम लोग कंट्रोल रूम में जाएंगे। कंट्रोल रूम में जाने के बाद मैं यहां पर CARET टाइप करूंगा और एंटर मार दूंगा। लो सर, ये मेरा पूरा का पूरा कैरेट मैनेजमेंट का सेटअप आ गया, जो छोटा सा सेटअप है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। यहां पर पहले आ रहा है कि आपको मैनेज करना है। यस ऑफ कोर्स मुझे मैनेज करना है, तभी यहां पर आया हूं मैं। तो यहां पर आने के बाद मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया। उसके बाद आपसे पूछता है कैलकुलेट ऑटो। हाँ सर, ऑटोमेटिकली कर लें, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है आपको हमेशा चाहिए या अवेलेबल पर चाहिए। मैंने कहा सर हमेशा चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपके जो जिन कैरेट में डील करता है कस्टमर, उन कैरेट के कलर डिफाइन कर देगा। मैंने बोल दिया सपोज रेड। यहां बोला अगर ओपनिंग भी चाहिए, कभी देखना होता है कि सर मेरे पास शुरू में कितने थे, कुछ गुम तो नहीं हुए, कम तो नहीं हुए, वो भी डिफाइन कर सकता हूं। RGB कलर चलते ही हमारे, तो रेड ग्रीन ब्लू लिख दिया हमने। उसके बाद हमने यहां पर ब्लैक लिख दिया और लास्ट में हमने व्हाइट कर दिया। यहां तक का हमने सेटअप बना दिया अपना क्रेट मैनेजमेंट का। चलो सर, ये मेरा कैरेट मैनेजमेंट का हो गया। अब यहां पर मैं जो, अब ऑब्वियस सी बात है, एक दूध वाला या एक छोटा सा कियोस्क सेलर, वो बिस्किट भी बेचता है। अब बिस्किट पे तो नहीं चाहेगा यार क्रेट मैनेजमेंट हो मेरा चला। अब वो बंदा कुछ और चीजें बिकता है, चावल, चाय, चीनी भी, वहां तो वो नहीं चाहेगा। तो ये भी मैं आइटम वाइज सेट कर दूंगा, सर इस आइटम पर आए, इस आइटम पर ना आए। और ध्यान रखना है इसके लिए फॉर्मेट भी 2 चलाने पड़ेंगे, एक जिसके अंदर मुझे कैरेट मैनेज करने हैं और जिसके अंदर मैनेज नहीं करने हैं। ये चीज बहुत अच्छी है सॉफ्टवेयर के अंदर कि क्रेट आपके पार्टी वाइज ऑटोमेटिकली लेगा हमारा सॉफ्टवेयर, कलर वाइज, पार्टी वाइज ऑटोमेटिकली लेगा, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं शो करता हूं आपको। लो सर, तो यहां पर मैं आया, मेरा जो क्रेट चलता है वो चलता है, सपोज मैंने बोल दिया मिल्क के अंदर। आइटम मास्टर में आया, F2 प्रेस करा और मैंने आइटम बनाई मिल्क। देखो सर, यहां पर ना नीचे कन्वर्जन, यहां पर आता है मेरा क्रेट वाला ऑप्शन, लेकिन नहीं आ रहा। तो क्या करूं मैं इसके लिए? सिंपल, सबको पता है, एक बार स्ट्रक्चर चला देता हूं। देखो सर, मास्टर में आया, आइटम मास्टर में आता हूं यहां पर, और यहां पर आने के बाद F2 प्रेस करते हैं और यहां लिखता हूं मिल्क। देखो सर, नीचे मेरे पास एक क्रेट का ऑप्शन ऑन हो गया। देखो, वैसे तो लॉजिकल बात है कि एक बंदा एक क्रेट के अंदर डील करेगा कि यार सर मेरा ये वाला कोल्ड ड्रिंक, ये वाली चीज मेरी इस क्रेट के अंदर आती है, बट हो भी सकता है कि वो ज्यादा क्रेट यूज करे। तो यहां तो मैं एक ही डिफाइन करूंगा। हाँ, आगे चलकर मैं चाहूं तो उसको ज्यादा भी यूज कर सकता हूं। मैंने बोला सर मैं इसको
क्रेट पे आया और यहां पर मैंने बोला रेड, और यहां मैंने बोला इसका कन्वर्जन है सपोज 20 का। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रेट के अंदर मैं 20 थैली डालता हूं। लो सर, कंट्रोल W कर दिया मैंने। अब सर देखो यहां पर दो चीजें जैसे मैंने पहले बोला था, एक तो जो मेरा क्रेट है उसके अंदर थैली कितनी है, और दूसरा वो क्रेट कितने हैं। तो मैं तो थैली का पैसा चार्ज करूंगा, क्रेट का जो है वो मैं रिकॉर्ड रखूंगा कितना कितना है, क्योंकि मैं क्रेट को बेचता खरीदता नहीं हूं। क्रेट सिर्फ मैं देता हूं और फिर वो मुझे वापस कर जाता है। तो मैं यहां पर एक बिलिंग करता हूं। बिलिंग करी मैंने यहां पर, मान लो सपोज दिनेश को। यहां पर मिल्क पे आया और मैंने बोला सर ये मिल्क को आप फिलहाल इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3 क्वांटिटी डाली और यहां पर मैंने बोला इसको, ये मिल्क का मेरा एक गया सपोज 50 रुपए के हिसाब से। अब जैसे ही मैं यहां पर इसको सेव करूंगा, लो सर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलकर आ गई है क्रेट मैनेजमेंट की। हेयर यहां पर रेड एक आ रहा है, क्यों, मैंने कन्वर्जन दिया है 20 का, तो 20 थैली के लिए एक क्रेट। अगर 22 करता 2 क्रेट आ जाते, 45 करता 3 क्रेट आ जाते। तो अगर ये बोलता है आपसे सर ये तो बाय डिफॉल्ट तो एक ही लेगा, आपको चेंज करना है क्या, मैंने कहा नहीं सर चेंज नहीं करना। तो मैंने एंटर मारा, यहां पर F करा। लो सर यहां पर क्रेट का तो रिकॉर्ड ही नहीं आया मेरे पास, क्यों, अभी इसके अंदर हमने वो फॉर्मेट नहीं बनाया जो मेरा क्रेट का रिकॉर्ड दिखाए। तो मैं एक बार वो फॉर्मेट इंपोर्ट कर लेता हूं। तो फिलहाल मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूं, यहां पर सेटअप में जाता हूं, सेल फॉर्मेट में जाता हूं, GUI में आया, यहां पर आया, एंटर मारा और यहां पर आकर मैंने इंपोर्ट फॉर्मेट करा लिया। मेरा वो डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है फॉर्मेट। लो सर रिस्टोर कर दिया। लो सर एस्केप करा, ऑल्ट M करा, वो वाला बिल खोला, ऑल्ट PF। लो सर पेज खिदमत है, एक बार जरा, हमने सर एक क्रेडिट इशू किया था। लो सर एक क्रेडिट इशू हो गया, रिसीव अभी कोई लिया नहीं है मैंने, बैलेंस एक दिखा रहा सर। देखो ये दिनेश का मेरे पास रिकॉर्ड है। देखो सर अब मैं इस दिनेश का एक और बिल लेता हूं, ऑल्ट N प्रेस करता हूं, यहां पर आया दिनेश। इस बार मैंने मिल, अच्छा देखो एक बात और है, अगर मैं इसके किसी और आइटम का बिल बनाऊंगा तो वो मुझसे नहीं पूछेगा। जैसे मैंने बोला आपको आइटम वाइज होगा ये। यहां पर 0 0 आया मेरा बाय डिफॉल्ट, 0 0 आने के मैंने कुछ नहीं करा तो यहां पर मेरे पास नहीं आएगा। उस कंडीशन में इसका F2 से अलग बिल ले लूंगा मैं। लेकिन जब मैं मिल्क का बनाऊंगा तो यहां पर मैं आया, दिनेश पर आया, मिल्क सेलेक्ट किया, यहां पर आया और इस बार मैंने सपोज सर 43 रख लिए। मैंने बोला था 20 का एक कन्वर्जन है तो 43 में 3 लगेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट 3 ले लेगा, देखना सर। अब कंट्रोल W करा, लो सर बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने 3 ले लिए। इस बंदे ने बोला सर मैं आपको 3 कर देता हूं, यहां पर एस्केप करा, F दबाया। लो सर आपके सामने पेशे खिदमत है। लो सर आ गया सर, मस्त। इसमें एक इशू करा है मैंने और टोटल एक पिछला बैलेंस था, बंदे का पिछला बैलेंस था, टोटल बैलेंस 4 हो गए इसके सर। सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अभी एक सर की क्वेरी आई कि सर मुझे ये अब रिसीव भी होंगे, चलो सर रिसीव करवा देते हैं। अभी मेरे पास 4 उसको दे रखे हैं मैंने। दिनेश पर गया और मैंने मिल्क सेलेक्ट किया, मिल्क में 4 मेरे थे सर। यहां पर मैंने बोला इस बार मान लो 22 पीस बोला तो 2 ग्रेड में आने चाहिए ये। कंट्रोल W, देखो सर बाय डिफॉल्ट 2 ले लिए। अगर आप चाहो मैनुअल तो सेट भी कर सकते हो, यस कर अगर 3 करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट लॉजिकल नहीं बनेगा। यहां पर यस सर मेरे पास पहले 4 थे, अब 3 बंदा मुझे वापस दे गया, तो 4 पहले 2 अब 6 होकर 3 बैलेंस बचते हैं उसके पास। लेट्स चेक। लो सर पेशे किस्मत है आपके सामने। थोड़ा जूम कर दिया मैंने इसको 150 पर, 100% पर। लो सर ठीक है सर, इनकी क्वेरी थी इस बार 2 इशू करे, 3 इशू करे, 3 बैलेंस रह गए। उसके बाद एक बार सर यहां देख लो स्टॉक के अंदर, इसको भी एनालाइज कर लेना। मैंने कैरेट रिपोर्ट भी दे रखी है यहां पर,
ये कैरेट की रिपोर्ट क्या है वो सर देख लेना। अच्छा, मैं आपको एक पार्टी का और दिखा देता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला आपको कि पार्टी वाइज मैनेज करता है ये। मैंने यहाँ पर पहले दिनेश था, आप देवेन ले लिया, कंट्रोल W करा, ऑल्ट N करा, देवेन को बिलिंग करी। मान लो सपोज मैंने बोला यहाँ पर आया देवेन करा, और यहाँ पर मैंने मान लो मिल्क लेकर और 102 की बिलिंग कर दी। ये बन जाएंगे इसके 6 कैरेट। कंट्रोल W एंटर, 6 आगे बाय डिफॉल्ट, एंटर करा। लो सर, इसके में 6 दिखाएगा ये। तो इसका दिनेश से कोई लिंक नहीं है। रिपोर्ट में जाकर देख लेना सर, स्टडी कर लेना, जैसा दिखाया मैंने 6 इसके आगे 2 इसके पेंडिंग। इसका मैं एक बार आपको, चलो सर एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं इसका। यहां पर जाओ सर, ये मैंने हेडर की रिपोर्ट बना रखी है इसके अंदर, मतलब डिफाइन कर रखा है ये आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पूरा, ये ड्रॉ बॉक्स कर रखा है, वर्टिकल लाइंस कर रखी हैं, कलर डिफाइन कर रखे हैं जो ऊपर हेडिंग में आ रहे हैं, फिर रेड ग्रीन ब्लू कर रखा है उसके अंदर। उसके बाद सर देख लो, ये कैरेट इशू की कमांड लगेंगी, कैरेट नंबर 1, कैरेट नंबर 2, कैरेट नंबर 3। उसके बाद कैरेट रिसीव की कमांड लगेंगी, कैरेट नंबर 1, R2, 2, 3 सो एंड सो। ये कैरेट बैलेंस की कमांड लगेगी। अब सर जो ओपनिंग की बात थी सर, उसके लिए ना मुझे यहां पर अपनी कमांड खुद बनानी पड़ेगी, बैलेंस माइनस इशू। तो वो मेरा ओपनिंग आ जाएगा या रिसीव जो आप चाहते हैं। तो जैसा हम लोगों ने बिल फॉर्मेट में सीख रखा है वो कमांड लगा देना आपको, ओपनिंग की कमांड भी लग जाएगी उसके अंदर। नहीं हो तो एक बार कांटेक्ट कर लेना मुझसे, आई लेट यू नो। अदरवाइज आई होप कि सब लोगों ने कर रखा है वो लोग कर लेंगे। सिर्फ ऐसा करना, बैलेंस माइनस रिसीव। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने ये वाली कमांड लगा दी यहां पर, इसको सेलेक्ट करा, एक सेकेंड, कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, इस 6 को रिमूव कर दिया मैंने, या मैंने माइनस कर दिया, और रिसीव की कमांड मैंने लेकर यहां से ऐसे करवा दी, कंट्रोल C, और यहां पर कर लेना सर, ये आपको बैलेंस भी दिखा देगा। ठीक है सर, ये कमांड आप लगाकर देख लेना। और आपको कुछ और भी R&D करनी हो, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल आप लोग कर लेंगे। कंट्रोल W, ये था मेरा कैरेट मैनेजमेंट। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।